हे गाइस, वेलकम बैक। तो बुल मार्केट वापस आ चुका है और बुल मार्केट के साथ में मीम कॉइन इन्वेस्टमेंट का क्रेज फिर से आ चुका है, जहां पर यहाँ पर नए नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं और ये मीम कॉइन्स ऐसे वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं जो एक्चुअल कॉइन्स जो बहुत डेवलपमेंट कर रहे थे बेयर मार्केट के अंदर, वो भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बुक ऑफ मीम, जो एक नया टोकन ऑलमोस्ट 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था और 2 दिन के अंदर ही ये कॉइन ऐसा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है जो बाकी कॉइन्स बड़ी मुश्किल से भी अचीव नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा कॉइन जो 2 दिन पहले बना है यहाँ पर, लेकिन जितने भी मेजर सबसे बड़े एक्सचेंज जहां पर लोग मतलब प्रोजेक्ट्स मेहनत करते करते थक जाते हैं लिस्ट होने के लिए, उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो गया। आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी अंडरस्टैंड करें क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर चीजें चल कैसे रही हैं, क्या चीजें यहां पर हो रही हैं। इस टोकन की बात करें तो इस टोकन का नाम है बुक ऑफ मीम, जो बेसिकली पेपे मीम जो है उसके कल्चर को फॉलो करते हुए यहां पर लॉन्च हुआ है। इट्स बेसिकली अ मीम कॉइन विद नो यूटिलिटी राइट नाउ, जस्ट फॉर फन। ये कॉइन 2 दिन पहले 14th ऑफ मार्च को यहां पर लॉन्च हुआ था, जो 15th ऑफ मार्च आप यहां पर मान सकते हैं, नो सॉरी 14th ऑफ मार्च आप देख सकते हैं। 14th ऑफ मार्च को यहां पर लॉन्च हुआ था, जहां पर इनिशियल प्राइस थी $0.00005। अब करंटली ये $0.024 पे ट्रेड कर रहा है। 24 आवर्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे तो $2 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पर इसने जनरेट कर लिया है। सिर्फ 2 दिन में एक मीम कॉइन आया जिसने $2 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट कर लिया है। ऐसा वॉल्यूम, ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छे केपेबल चीजों के ऊपर काम करते हैं, उनको भी अचीव करने में बहुत मेहनत यहां पर लग जाती है। इनफैक्ट अभी करंटली आप देखेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 13,000 कॉइन्स है। इनफैक्ट 13,000 से ज्यादा ही होंगे। और उन 13,000 कॉइन्स में से सबसे टॉप क्रिप्टो अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन पहले जो कॉइन आया है, ये ऑलमोस्ट यहां पर कौन से नंबर पे आ गया, ये नंबर 88 पे आ गया। मतलब 13,000 कॉइन्स में से टॉप 100 कॉइन्स आप देखोगे तो उसमें नंबर 88 पे ये बुक ऑफ मीम, जो 2 दिन पहले कॉइन आया, वो यहां पर आ गया। इनफैक्ट 2 दिन के अंदर एक कॉइन आया, लेकिन आप देखिए इस कॉइन का इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक है। ये ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लिस्ट हो गया है। चाहे आप यहां पर कू कॉइन को देख लीजिए, कू कॉइन ने अनाउंस कर दिया, मतलब ये 14th ऑफ मार्च को ये टोकन लॉन्च हुआ, 15th को कू कॉइन ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद गेट.io जो है उन्होंने भी 15th को यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया। साथ में बायबिट को देखेंगे तो उन्होंने भी यहां पर 15th को अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लिस्ट करने वाले हैं। Crypto.com ने भी 15th को अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भी यहां पर लिस्ट करने वाले हैं। हुआ भी HTX को देखेंगे, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया 15th को। इनफैक्ट उन्होंने 14th को ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम भी यहां पर लिस्ट करने वाले हैं। पोलिनिक्स को देखेंगे तो उन्होंने भी यहां पर 14th को अनाउंसमेंट कर दिया था। जस्टिन सन दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों एक्सचेंजेस में। उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि यहां पर हम लिस्ट करने वाले हैं। बिटमार्ट को देखेंगे तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया था, वो भी यहां पर लिस्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे बाइनेंस ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी यहां पर इस टोकन को लिस्ट करने वाले हैं। तो ये क्या जादू है ऐसे टोकन के अंदर कि इतनी जल्दी आ गया, ऐसा वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है और इतनी जल्दी इन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट भी हो गया, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कॉइन की अगर हम बात करें तो कॉइन में इतना कुछ खास समझने का है नहीं। मतलब इट्स जस्ट फन मीम टोकन विच इज जस्ट देयर फॉर फन। लोग ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड करें, जैसे बाकी मीम कॉइन्स यहां पर आते हैं। एंड इस कॉइन को जो लॉन्च किया उसके पीछे हैं डार्क फार्म्स। अगर आप देखेंगे ये बेसिकली एक आर्ट प्रोड्यूसर और डूडल मास्टर, मतलब बेसिकली ये एनएफटीज और क्रिएटिव पिक्चर्स बनाते हैं। इन्होंने कुछ कलेक्शंस को भी लॉन्च किया है। अगर आप इनके ट्विटर पेज के ऊपर भी जाएंगे तो आप हर जगह देख सकते हैं, मतलब मीम्स बना के पोस्ट करते रहते हैं। ये सीजी का एक मीम बना दिया, ये एनएफटी टाइप का आप देख सकते हैं। ऐसे काफी सारे जो हैं, ही हैज बीन मेकिंग दिस। एंड इससे पहले अगर हम देखें, इन्होंने ही इस टोकन को यहाँ पर लॉन्च किया है। एंड इससे पहले अगर आप देखेंगे इन्होंने कुछ कलेक्शंस को लॉन्च किया था, जैसे एक स्मॉल करके कलेक्शन था यहाँ पर, जो इसके अराउंड कितने हैं टोटल, ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 4,197, मतलब 4,200 यहाँ पर ये इन्होंने एनएफटीज बनाए थे जो थोड़े इस तरह से दिखते थे, जिसकी करंटली फ्लोर प्राइस जो है वो 0.6 इथीरियम यहाँ पर चल रही है। एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2,300 का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। तो ये इन्होंने एक कलेक्शन बनाया था। साथ में इन्होंने यहाँ पर एक एनरिच्ड विद डेथ, ये भी एक कलेक्शन यहाँ पर बनाया था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मतलब ऐसे क्रिएटिव खूब सारी चीजें करा के माइकल सेलर का एक एनएफटी बना हुआ है, बाइंग नो मैटर व्हाट। तो लाइक दिस, लाइक बेसिकली उन्होंने ये एनएफटीज बनाई है। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि लेट्स हैव सम फन एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू टोकन, और वो होगा बुक ऑफ मीम, जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इसकी प्री सेल हम करेंगे, 24 आवर की प्री सेल करेंगे। मतलब इट्स नॉट अ टोकन जो मतलब सीधे ही लॉन्च हो गया। मतलब आप इसके अंदर सोलाना आप सेंड कर सकते हो, क्योंकि ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है। आप सोलाना सेंड कर सकते हो, बदले में आप ये बोम टोकन जो है बुक ऑफ मीम, उसको आप बाय कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितना यहाँ पर जो सोल टोकन है वो सेंड कर सकते हो। ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया था 13th ऑफ मार्च को। 13th ऑफ मार्च को ये प्री सेल हो गई।
14 मार्च को ये टोकन जो है लिस्ट हो गया है यहाँ पर रेडियम एक्सचेंज के ऊपर। रेडियम है सोलाना का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इनफैक्ट इस कॉइन को अगर आप देखोगे समहाउ मतलब काफी डीप, आई थिंक मतलब काफी डीप इन्वॉल्व है, क्योंकि बीपल को भी अगर आप देखोगे, बीपल भी काफी आर्ट्स को क्रिएट करते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर शेयर करी है। अगर आप देखेंगे उसके अंदर बुक ऑफ मीम उसी के बारे में पहला यहाँ पर है, एंड सेकेंड अगर आप देखेंगे, सॉरी गॉट मूव्ड, सेकेंड अगर आप देखेंगे ये वाला है, नॉट फॉर सेल, सेलिंग नॉट सेलिंग। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पर बनाया है, दिस वीकेंड आई विल बी लॉन्चिंग, नहीं ये तो स्कैम है, इग्नोर। तो इस तरह का अगर आप देखोगे ये क्रेज यहाँ पर बनाए हैं जिसके कारण ये टोकन यहाँ पर लॉन्च किया। मतलब दिस इज द बैकग्राउंड स्टोरी। अगर आप टोकन के बारे में जानना चाहते हो तो ये इस टोकन की बैकग्राउंड स्टोरी है जहां पर ये लॉन्च हो गया। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि ये टोकन था, ये टोकन लॉन्च हुआ यहाँ पर 14 मार्च को। एंड टोकन के लॉन्च होने के बाद ही अगर आप देखेंगे काफी सिग्निफिकेंट हमको प्राइस राइज जो है टोकन के अंदर देखने को मिला। साथ में अगर मैं आपको एक और चीज और दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर ये लॉन्च हुआ 14 मार्च को, राइट। 14 मार्च के बाद ही पोलोनिक्स, HTX, बायबिट सब ने अनाउंस करना चालू कर दिया 15 मार्च को हम इस टोकन को लिस्ट करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट बाइनेंस को लेके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर बाइनेंस की भी लिस्टिंग होने से पहले यहाँ पर एक फ्रेश वॉलेट था जिसने अराउंड 12,721 सोलाना विड्रॉ किया $2.3 मिलियन के बाइनेंस वॉलेट से, और 314 मिलियन बूम टोकन जो है 0.0074 के अंदर यहाँ पर बाय किए, और उसका ये प्रूफ है। ये अगर आप देखोगे ये हुआ था 15 मार्च को, एंड उसके सून आफ्टर अगर आप देखोगे आज यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया कि बाइनेंस के ऊपर वो लिस्ट करने वाला है, और प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो काफी लोगों का ये बोलना है कि या तो कोइंसिडेंस हो सकता है कि किसी ने पहले हाइप के थ्रू हो सकता है कि बाय करने के लिए विड्रॉ करके नॉर्मली बाय किया हो, लेकिन काफी लोगों का ये भी बोलना है कि प्रॉब्ली ये इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है। किसी को पता था कि ये टोकन लिस्ट होने वाला है तो उन्होंने विड्रॉ करके यहाँ पर बाय किया है, बट एक्चुअली में रीजन क्या है उसके बारे में कुछ यहाँ पर पता है नहीं। अब अगर आप देखेंगे ये मीम टोकन का भी कल्चर मतलब काफी टाइम से चल रहा है। पहले भी हमने देखा कि काफी टोकन जो है यहाँ पर राइज कर जाते हैं, लेकिन अभी सोलाना के ऊपर हमको काफी मीम टोकन जो है लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं जिसमें प्राइस राइज आ रहा है। मतलब सोलाना पे अलग ही एक क्रेज चल रहा है, जहां पर करंटली आप देख सकते हो रेडियम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे टॉप कॉइन्स जो ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो टॉप कॉइन्स वो कॉइन्स नहीं है जो एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट भरा रहे हैं। वो सारे के सारे कॉइन्स अगर आप देखोगे कुत्ते बिल्ली वाले कॉइन्स हैं। कुत्ते बिल्ली हो गया, ये मेंढक हो गया ये पेंगुइन हो गई, यहाँ पर बिल्ली हो गई। तो ये आप देख सकते हो ये करंटली टोकन्स हैं जो सोलाना की चेन के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और एक्चुअल खूब वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं और प्राइस के अंदर राइज भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पर है, सो यू कैन सी जो बाइडन, सो लॉट ऑफ क्रेजीनेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो करंटली ये स्टोरी है मतलब बुक ऑफ मीम की, टू गिव यू एन बैकग्राउंड। एंड मीम टोकन्स को लेके आई हैव ऑलवेज बीन स्टेट कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो गाइस इस क्रिप्टो स्पेस में ना ये क्रेज हमेशा आता है मीम टोकन का, एंड लोग ट्रेड करते हैं बिकॉज इट्स फन एंड दे वांट टू स्पेकुलेट। ये कॉइन्स से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है कुछ ये परफॉर्मेंस करें या नहीं करें। कुछ कॉइन्स ऐसे आते हैं जो स्टार्टिंग से स्कैम होते हैं और शायद परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, वो लोगों के पैसे डुबा के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो चीजों को इस तरह से प्लान करते हैं, जैसे बुक ऑफ मीम को आप देखेंगे उन्होंने इस तरह से करा कि सबसे टॉप एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो रहे हैं, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है और वो प्राइस के अंदर प्राइस भी कट जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो तो आई नो इस मार्केट में जब आप देखते हो कि ऐसे कॉइन्स राइज कर रहे हैं तो आपको फोमो क्रिएट होगा। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप इस फोमो के अंदर आ रहे हो तो कल को गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। ऐसा मत कर देना कि आप सारे पैसे लेके इन्वेस्टमेंट कर दो। इसी को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाया था आज से कुछ दिन पहले कि अगर आपको एक्चुअली में करना ही है, मैं तो बोलता हूं अवॉइड ही करो, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मीम कॉइन्स तो मैंने तरीका बताया था। आप क्या कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो जो है उस पोर्टफोलियो का 2 से 5% जो है जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हो, अगर आपको ट्राई करना है तो 2 से 5% ले लो और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब इन्वेस्ट करो तो ये सोचो कि ये मैंने चूल्हे में डाल दी, ये आग लगा दी, कल को अगर ये जीरो भी चले जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके होने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या रहेगा, अगर आपको ट्राई करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट कर दो 3-4 टोकन को पकड़ के करना, क्योंकि 3-4 में से हो सकता है 3 या 4 तो स्कैम करके भाग जाए, एक हो सकता है कुछ निकल जाए यहाँ पर, या फिर हो सकता है 5 ही स्कैम निकल जाए, राइट। तो रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए पूरा पैसा मत लगाना, जो बहुत लोग गलती करते हैं, दे एंड अप लूजिंग। अपना निकालो उसमें से 2 से 5% जो आपको लगता है, जो आपने सोचा कि मैंने चूने में डाल दिया, गई है, लूज कर दिया मैंने, कल को चली जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। और कल को लकीली अगर आपको वो कॉइन परफॉर्मेंस करते हुए दे देते हैं तो सबसे पहले जैसे ही वो डबल होता है उसमें से अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, फिर उसको अलग से रख दो, और फिर जो प्रॉफिट है उससे आप और एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो उससे होगा ये कि आपका जो शौक और फोमो हो रहा है कि मेरे को मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है वो भी पूरा हो जाएगा,
और आप अपना पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर रिस्क पे नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस बुल मार्केट्स के अंदर एक्चुअली में लोगों ने ये चीज करी है जहां पर उन्होंने मीम टोकन्स के अंदर अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करना चालू किया बेस्ड ऑन लुकिंग एट कैसे लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं, और फिर हुआ ये इन द एंड दे एंडेड अप लूजिंग ऑल द मनी। तो इसलिए वो गलती आप मत करना, क्योंकि आई नो स्पेस में ये फोमो बहुत क्रिएट होता है। इसी फोमो से आपको अवेयर करने के लिए आज का वीडियो बता रहा था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बुक ऑफ मीम को लेके यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी करंटली मार्केट में ये थोड़ा सा बुलिशनेस आई है, ये एक नया ट्रेंड बन रहा है सोलाना के ऊपर, जहां पर मीम कॉइन्स के ऊपर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो राइज भी कर रहे हैं। तो ये करने में अच्छे चल सकते हैं, यू वांट टू इन्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन वही पैसा लगाना जो आपको फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट। बाकी व्हाट डू यू थिंक, मेरे को बताओ, मतलब आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर मीम कॉइन्स को लेके। जब आपको मार्केट में दिखता है कि क्रिप्टो जिस स्पेस को हम बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, वी केयर अबाउट टेक्नोलॉजी, बट जब बुल मार्केट आता है आपको ऐसे कॉइन जिसकी कोई टेक्नोलॉजी, कुत्ते बिल्ली की पिक्चर है, वो ऐसे राइज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है उस चीज को लेके? डू यू थिंक इट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, डू यू थिंक इट इज बैड फॉर द इंडस्ट्री, एंड व्हाट डज दैट टेल यू जब ऐसे कॉइन्स आते हैं और फटाफट ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, जिसपे बाकी प्रोजेक्ट्स इतने टाइम से वेट कर रहे हैं लिस्ट होने का, लेकिन फिर भी लिस्ट नहीं हो पाते हैं, वो इतनी जल्दी लिस्ट हो जाते हैं, उसको लेके आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है? कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। डू यू फील मीम्स आर गुड, हाँ ट्रेड करने के लिए ठीक है टाइम टू टाइम, या आपको लगता है कि नहीं मीम से दूर रहना चाहिए? आपके जो भी व्यू पॉइंट हो आप भी कमेंट्स में डाल के बताना। तो आई वांट टू गिव यू गाइस एन अपडेट, मार्केट में चल क्या रहा है, क्या उठपटांग चीजें चलती रहती क्रिप्टो से। देख लो यहाँ पर ये बुक ऑफ मीम, मतलब एक मेंढक जो है, मेंढक का मीम आ गया, वो इस तरह से चीजें कर रहा है। बट आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट ताकि आप अपडेटेड उस चीज को लेकर जाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू लेट अस नो योर कमेंट्स, व्यूज इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।